हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। द नेम इज सहज कोचिंग सेंटर। मैं सायरा। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज और इसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है और इसको ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, बट देखने में थोड़ा लगता है कि ये मुश्किल है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है। ध्यान से पकड़िएगा। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी एक ट्रपीजियम है जिसमें ए बी सी डी के पैरेलल है और जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है, राइट। और शो कीजिए कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल है। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने हमसे ये बोला है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम एक पैरेललोग्राम बना लेंगे जिसको हम यहाँ पे नाम दे देंगे ई। बेसिकली ये बिल्कुल एज इट इज डायग्राम आपको एनसीईआरटी बुक में गिवन है, ठीक है। बट कोई जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से आपको वहां पे परोसा जाए। हो सकता है आपको सिर्फ क्वेश्चन आए और देन उसको बाद आपको सॉल्व करने के लिए कुछ अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करनी पड़े। तो इसलिए मैं आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूँ कि एग्जाम में अगर आपके पास ओनली ट्रेपीजियम आ गया, देन हाउ यू कैलकुलेट दिस क्वेश्चन, हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या है यहाँ पे हमने क्या लिया है, अभी सबसे पहले जो हमने किया है वो हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो हमने किया क्या है, वी extend AB line to point E and join this line to C, which shows AD पैरेलल टू EC। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ज्वाइन लाइन टू C की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, एंड कंस्ट्रक्ट अ लाइन फ्रॉम E to C which is पैरेलल टू AD। आई बात समझ में। तो इससे क्या होगा, AD मैं बोलूं अगर AD इक्वल है BC के, AD इक्वल है BC के, ठीक है जी, AD इक्वल्स टू है BC के, तो इसका मतलब AD जो ये क्या है, ये क्यों है, ये है गिवन, और इसके बाद जो AD है वो इक्वल है EC के, क्योंकि वो एक पैरेललोग्राम बना रहा है तो उसके पैरेलल भी है, इक्वल भी है। तो इससे हम क्या कहेंगे, BC इक्वल है EC के। हैंस वी कैन से दैट अगर AD BC के इक्वल है, AD EC के इक्वल है, तो BC इक्वल्स टू EC के हो जाएगा, मतलब BC इक्वल्स टू EC के हो जाएगा। तो हमने प्रूफ क्या करना है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B के। तो हमने यहाँ पे नेमिंग कर ली, 1 2, ये बन गया हमारा एंगल 1, ये बन गया एंगल 2, इसको नाम दे दीजिए एंगल 3, इसको नाम दे दीजिए एंगल 4। तो इससे क्या हो गया, हमारी BC जो है वो EC के इक्वल आ गई, ठीक है। तो अगर हमारी ये दो इक्वल साइड्स हैं तो इसके सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये प्रॉपर्टी हमने कर रखी है। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। वाई, बिकॉज इक्वल opposite sides have equal angles, simple, ठीक है। तो अभी अगर मैं एक चीज, एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाऊं जिससे हम एंगल 1 और एंगल 2 को प्रूफ कर सके, तो वो क्या है, अगर मैं आपको बोलूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री ये है, राइट। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 180 डिग्री के है, तो ध्यान से देखिए, ये एक दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस है, इनको एक ट्रांसवर्स करती हुई एक लाइन जा रही है
और अब देखिए कि एंगल 1 यहाँ बन रहा है, एंगल 4 यहाँ बन रहा है, इधर बन रहा है और इधर बन रहा है। तो ये क्या हो गया, द से ट्रांसवर्सल साइड के जो सेम साइड पे बनने वाले एंगल्स हैं वो बन गए। द सेम साइड एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये मिल गया, ये मिल गया। अब रह गए ये दोनों, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री वाई। ये तो सबको पता है क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये 180 अगर हमारा राइट साइड इक्वल है तो ऑब्वियसली हमारा ये सारा का सारा लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। तो अगर हम यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा पीछे आइए, जहाँ पे हमने ये देखा था कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 के है, तो हम यहाँ पे इसको कट कर सकते हैं क्योंकि ये भी 3, अगर हम इसको फिर 3 भी लिख सकते हैं तो 3 के साथ 3 कट गया, यहाँ पे 4 भी लिख सकते हैं तो 4 के साथ 4 कट गया, मतलब ये दोनों एंगल्स तो सेम ही है, कट गए। ठीक है, यहाँ पे रीजन क्या दोगे, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 विच इज प्रूव्ड अबव। ठीक है, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, और एंगल 1 क्या है, एंगल ए, और एंगल बी क्या है, एंगल 2, और हमने यही प्रूफ करना था इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी सिंपल, पर इतना भी सिंपल नहीं था, मुझे पता है ये थोड़ी टेढ़ी खीर थी। तो एक बार इसको ध्यान से, अगर आपको इस समझ में नहीं आया तो रिपीट पे इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा, ऑब्वियसली समझ में आ जाएगी। थोड़ा स्लोली देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने कैसे किया है, और बहुत ही आसान है, इतना भी मुश्किल नहीं है। यस, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारा सेकेंड पार्ट। उसमें क्या बोला गया है, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी को प्रूफ कीजिए। तो सी कौन सा है, ये, और डी कौन सा है, ये, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए यहाँ पे पहले लिख लीजिए एंगल 5 और ये लिख लीजिए एंगल 6। ठीक है, या 6 इसको लिख लीजिए, 5 इसको लिख लीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे लिख लीजिए। ठीक है, तो इसमें अभी हम क्या करेंगे, जैसे देखिए ये बहुत ही आसान है, ये तो ऊपर वाले में तो बहुत कुछ किया हमने, उसको इसके पैरेलल किया, फिर उसके बाद उसको इन दोनों एंगल्स को इक्वल किया, देन 180 के इक्वल रखा, पता नहीं क्या क्या कुछ किया। ठीक है, बट इसमें बहुत आसान है। अभी ध्यान से देखिए, आप इतना एंगल 1 और एंगल 5 को ध्यान से पकड़िए। हमें गिवन है ए और बी जो है वो एक पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो सोल्यूशन में क्या होगा, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये हमें गिवन है। इसके साथ क्या होगा, जो ए बी पैरेलल है सी डी के, और उसको एक ए डी लाइन जो है वो ट्रांसवर्स कर रही है, ऐसे करके ट्रांसवर्स कर रही है, और जो एंगल 1 है और एंगल 5 है वो हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो ये वही वाला जो हम पहले करके आए थे, एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री, द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, द सेम एंगल ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, सेम साइड पे बनने वाले ट्रांसवर्सल लाइन के जो एंगल्स है वो हमेशा इक्वल्स टू 180 डिग्री के होते हैं। सेम साइड एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ये हो गया। एंड देन उसके बाद ये जो है एंगल 2 और एंगल 6, ये भी सेम टू सेम वही चीज आ जाएगी, और एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये भी वही बात आ जाएगी। एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, वही लिख दोगे। एंड देन ये बन गया हमारा फर्स्ट और ये बन गया हमारा सेकंड, फ्रॉम 1 and 2 वही चीज हम बोलेंगे कि अगर हमारी ये इधर लेफ्ट साइड 180 इक्वल है, तो हैंस वी कैन से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 6। तो इसमें देखिए एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है तो कट जाएगा, क्यों, क्योंकि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 के है, विच इज प्रूव्ड अबव। ठीक है, ये प्रूव्ड अबव हो चुका था, तो इससे क्या होगा, हमारे पास पीछे क्या बचा, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 5 था, एंगल डी
और जो एंगल 6 था वो था एंगल सी। तो यही हमसे उन्होंने पूछा था और वही हमने उन्हें बता दिया। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके जी, तो अब आ जाइए थर्ड पार्ट पे, जिसपे उन्होंने हमने से बोला है कि ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। अरे ये क्या, ये तो ट्रेपीजियम है, ट्राइंगल तो है ही नहीं। तो ऑब्वियसली नहीं है, हम बनाएंगे कैसे। सबसे पहले तो ये जो एंगल्स है इसमें इनको इरेज करो बीच में से, सो दैट के कोई कंफ्यूजन ना हो। और जो चीजें हमने प्रूफ की हैं उनको जरा ध्यान में रखना, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी में काम आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बोला कौन सी ट्रायंगल बोली गई है, ए बी सी, ए बी सी। तो दैट मीन्स वी ज्वाइन ए टू सी। तो ए बी सी ट्रायंगल बन गई। और नेक्स्ट कौन से ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, बी ए डी। तो देन वी ज्वाइन डी टू बी। ठीक है जी, तो इसके साथ हमें पता चल गया कि हमने ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। तो जैसे हम हमेशा करते हैं, सेम टू सेम, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। सबसे पहले सबसे आसान चीज, दोनों ट्रायंगल्स में ये जो ए बी है वो दोनों में आ रहा है। ए बी इक्वल्स टू ए बी, इट्स कॉमन। और क्या हो सकता है इसमें, ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी इक्वल्स टू बी सी, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। वेरी गुड। और उसके बाद जो एंगल इसमें देखिए, इस वाले ट्रायंगल में ए बी सी, ये एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल कौन सा था, 2। और ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में देखिए, ये वाला एंगल, तो ये एंगल कौन सा था, 1। तो ट्रायंगल 1 में सॉरी, ये जो ट्रायंगल है इसमें आ रहा है एंगल 2, इसमें आ रहा है एंगल 2, और इस ट्रायंगल में बी ए डी एंगल 1 आ रहा है। ये हमारा हो गया इक्वल, क्योंकि ये प्रूव्ड अबव है। मैंने बोला ना कि जो हम प्रूव कर चुके हैं उनको माइंड में रखना। तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 के है, हम प्रूव कर चुके हैं। ये रहा एंगल इक्वल्स टू एंगल बी, दैट इज प्रूव्ड अबव। 3 कंडीशंस हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तो उसके बाद अभी देखिए, ये हमारी साइड है, ये हमारी साइड है, ये हमारा एंगल है। तो ये हमारी साइड हो गई, ये हमारी साइड हो गई, ये हमारा एंगल हो गया। तो ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल बी ए डी बाय साइड, एंगल साइड। और इसी के साथ ही हमारा जो थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। और फोर्थ पार्ट तो बिल्कुल ही आसान है। ये आप देखिए, इन्होंने बोला ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल इक्वल है। यस, ए सी इक्वल्स टू बी डी बाय सी पी सी टी, क्योंकि ये जो कॉन्ग्रुएंट हुई ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाए और उनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। और फोर्थ पार्ट जो था वो सारे के सारे पार्ट्स में से सबसे आसान था, क्योंकि वो थर्ड के साथ बिल्कुल कनेक्टेड था और सीपीसीटी के साथ वो प्रूफ हो गया। वेरी सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम करते हैं वीडियो का एंड, और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है वो भी ख़त्म होती है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज, विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस। और देखते रहिए मेरे चैनल को और करते रहिए कमेंट्स। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि आप कहाँ से मेरी वीडियोस को देख रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।